ठीक है, तो हम बॉल को पढ़ते क्यों है, इसका मकसद क्या होता है, किस लिए पढ़ते हैं, जरूरत क्यों पेश आई बॉल को पढ़ने की। ठीक है, तो उसकी जरूरत इसलिए पेश आती है कि हम जब किसी मर्ज की तशखीस करते हैं तो उसकी तशखीस में बॉल से इस्तदलाल लेते हैं। बॉल कुछ हमको क्ल्यू देता है, कुछ ऐसे निशानियां पेश करता है जिसके मदद से हम किसी मर्ज की तशखीस करते हैं, यानी मर्ज की तशखीस में हमको इससे मदद मिलती है, इसीलिए हम बॉल को पढ़ते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अगर देखा जाए तो डायग्नोसिस के जो तरीके थे, जो तशखीस के जराए थे, उसमें बॉल, बराज, नब्ज और स्पुटम, यही चीजें हम एग्जामिन करते थे और इन्हीं के जरिए फिर हम जो है तशखीस बनाते थे। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का बॉल। तो बॉल हम इसलिए पढ़ते हैं कि तशखीस मर्ज के लिए मुआयने बॉल और उससे इस्तदलाल जरूरी होता है। जिस्म के अंदर जब भी कोई तगयुरात लाइक होंगे तो नब्ज में तगयुर पैदा होता है, बॉल में तगयुर पैदा होता है। और अगर मैदा से ताल्लुक रखने वाला कोई भी मर्ज है तो हजम से तभी ताल्लुक होता है, इसलिए जो है बराज में भी तब्दीलियां लाक होती हैं। और भी दीगर अमराज में बराज में तब्दीली लाक हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये होता है कि हम जब किसी बॉल का एग्जामिन करने जा रहे हैं, मुआयना करने जा रहे हैं, इम्तिहान करने जा रहे हैं, तो कुछ उसके शरायत होते हैं। ऐसे नहीं पेशाब उठाया देखना शुरू कर दिया, कुछ उसके मखसूस निज़ाम है, कुछ उसूल कुल्ली है जो बनाए गए हैं जिसको हम मद्देनजर रखते हुए बॉल मुआयना करते हैं बॉल का। ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम शरायत मुआयने बॉल। एक सवाल इसमें से आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शरायत मुआयने बॉल से। ठीक है, तो आप लोग इस पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, शरायत मुआयने बॉल पे। ठीक, कौन कौन से शरायत हैं? तो सबसे पहले जो शरायत मुंतखब किया था वो शेख ने किया था, शेख रईस ने, वो अली सीना ने कुछ शरायत बयान किए बोल के। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए शरायत मुआयने बोल जो मुंदजा झेल थे इस तरीके से चार छह दे के, या शरायत मुआयने बोल किसने बयान किए, तो आप कहेंगे शेख ने। ठीक है, क्या थे? सबसे पहला था जो बोल लिया जाए, जो पेशाब लिया जाए, जो कारूरा लिया जाए, वो सुबह के वक्त का हो। ठीक है, यानी बोल किब का हो, सुबह का हो। बोल को मसाने में देर तक ना रोका गया, ऐसा नहीं कि उसको स्टोर किए हुए हैं, ऐसा नहीं कि पेशाब को हम होल्ड किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद उसका एग्जामिन करें, रोका हुआ बॉल नहीं लेना चाहिए। नॉर्मल तबड़ी तौर पे जो हमारे मसाने में बॉल पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि पानी पिया या जो भी करके पेशाब को खूब देर तक रोके, एक दो घंटे तक, उसके बाद फिर एग्जामिन करें, ऐसा नहीं करेंगे हम। बॉल को मसाने में देर तक ना रोका गया हो। ठीक है, दूसरी शर्त ये हो गई। तीसरी शर्त ये हो गई, रात का जमा हुआ बॉल हो। यानी क्या होता है, जैसे हम रात में, बेहतर तरीका इसीलिए कहा गया सुबह लिया जाए, ताकि रात में जो बॉल है वो हमारे मसाना में अपना इकट्ठा होता रहेगा, सुबह में उसका एग्जामिन किया जाए। ठीक है, सैंपल जो है सुबह में लिया जाए, तो यानी सारी रात का बॉल जमा किया गया है। अब यहाँ दो चीजें आपको एक थोड़ी सी वो लगती होंगी कि लिखा गया है एक जगह कि बॉल को मसाने में देर तक ना रोका गया हो। यहाँ वॉलेंट्री बात हो रही है कि हम पेशाब को देर तक रोके रहे हैं, वॉलेंट्री। ठीक है, और रात का जमा हुआ बॉल खुद ब खुद जो स्टोर हो रहा है बॉल हमारे ब्लेडर में, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर होता है पेशाब से कबल मरीज ने ना पानी पिया हो ना खाना खाओ। कहने का मतलब ये है जब हम एग्जाम करने जा रहे हैं, इम्तिहान करने जा रहे हैं, बोल का सैंपल लेने जा रहे हैं, उससे कबल आदमी कोई चीज पानी ना पिया हो, खाना ना खाया हो। इससे ये क्या होगा, क्योंकि अगर पानी पी लिया होगा तुरंत तो क्या होगा, माहियत बढ़ जाएगी, तो उसकी जो है माहियत तब्दील हो सकती है माहियत बढ़ने की वजह से। ठीक है, इसी तरीके से खाने पीने वाली चीजें भी हैं, तो उससे तगयुर पैदा हो सकता है। तो सही तरीके से जो निशानदेही होनी चाहिए थी मर्ज की, वो नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट कंडीशन होता है मरीज कोई ऐसी चीज ना खाई हो जो पेशाब के रंग में तब्दीली पैदा करे। यानी हम लोग ऐसे भी बहुत सारे ग़िज़ा होते हैं, देखिए, जो उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है वो पेशाब के कलर में। जैसे दवाएं होती है, बहुत सारी दवाएं होती है जिसको हम, जैसे ट्यूबरकुलोसिस की दवाएं खाते हैं, इथम्बुटाल वगैरह, तुरंत पेशाब का रंग रेड हो जाता है। तो बहुत सारी दवाएं होती है, बहुत सारी ग़िज़ाएं होती हैं जो हम खाते हैं तो उसकी वजह से पेशाब का रंग तब्दील हो जाता है। तो ऐसी कोई चीज ना खाई गई हो जिससे पेशाब का रंग तब्दील हो गया, क्योंकि फिर हम जब पेशाब एग्जामिन करते हैं तो एक दलाइल उसके रंग भी होते हैं, तो हम रंग का एग्जामिन गलत हो जाएगा। सी ठीक है, तो ऐसी चीजें ना खाओ मरीज, यानी जैसे जाफरान हो गया, कोई सब्जियां हो गई। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन होता है, शरायत जो होते हैं वो मरीज ने जिल्द और बशरा, यानी उसकी स्किन पर कोई ऐसी चीज ना लगाई हो, डर्मिस वगैरह पे, एपिडर्मिस पे कुछ ऐसी चीज ना लगाई गई हो जो रंगीन हो, जो क्या करे, बोल को पेशा रंगीन बना दे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिया गया मेहंदी। अब अल्लाह जाने, इसको मैं नहीं जानता एग्जामिन प्रैक्टिकली क्या होता है, लेकिन ये अतिब्बा बयान करते हैं कि मेहंदी को अगर जिस्म पे लगाया जाता है, जिल्द पे लगाया जाता है, तो उसके नतीजे में बोल का रंग तब्दील हो सकता है। तो इस तरीके से कोई जैसे खातून वगैरह है, उनकी एग्जामिन करना है तो देख लिया मेहंदी वगैरह वो ना लगाई हो।
मरीज ने कोई मुदिर दवा ना इस्तेमाल किया हो, अगर कोई मुदिर दवा मतलब जो इदरार करा रहा हो, पेशाब जारी कराने वाला, ठीक है। तो कोई डायरेटिक दवाएं अगर कोई मरीज इस्तेमाल किया होगा तो क्या होगा, डायरेटिक दवाएं जब इस्तेमाल किया रहेगा ये तबई पेशाब नहीं होगा, गैर तबई हो जाएगा, क्योंकि वो तबीयत उस चीज को दफा नहीं कर रही है बल्कि दवा के जरिए दफा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता हो गैर तबई चीजें उसमें आनी शुरू हो जाए, इसलिए कोई मरीज की जब भी एग्जामिन करे तो डायरेटिक वगैरह वो ना लिया हो, कोई मुदिर अदविया ना इस्तेमाल किया हो, ठीक है। नेक्स्ट है, मरीज पेशाब से कबल रियाजत या कोई गैर तबई काम न किया हो। कोई गैर तबई काम किया रहेगा तो उसे क्या होगा, कुव्वत हो सकता हो, तहलील हो, ज़ोफ लाइक हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो इसी वजह से रियाजत वगैरह की बात पेशाब का एग्जामिन नहीं करना चाहिए। फिर मरीज के फौरन पेशाब के बाद मुआयना ना किया जाए बल्कि उससे कुछ वक्त के लिए बोल को क्या किया जाए, रख दिया जाए, ताकि वो बॉल ठहर जाए। और अगर उसमें कोई प्रेसिपिटेशन है, कोई रसूब है, तो वो क्या हो जाए, तहनशी हो जाए, ठीक है। तो कोई भी एग्जामिन जब करना हो बॉल का, तो पहले जब उसका सैंपल ले, सैंपल लेने के बाद तुरंत इम्तिहान करना शुरू ना कर दे बल्कि उसको थोड़ी देर के लिए रख दे, ताकि वो ठहर जाए पेशाब, और जो प्रेसिपिटेट वगैरह वो तहनशी हो जाए नीचे, ठीक है। और बॉल को कभी ऐसी जगह ना रखें जहां उस पर डायरेक्ट धूप पड़ रही हो, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही हो, क्योंकि फिर क्या होगा, टेम्परेचर की वजह से उसमें चेंजिंग आ सकते हैं। तो ये जनरल चीजें थी, बड़ा आम आम सी बातें जो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये शरायत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, कि इसमें से कौन सी शरायत नहीं है करके दे देगा, तीन इसमें से दे देगा, कोई एक चौथा गलत दे देगा। फिर एक होता है अदिल्ले बोल। अदिल्ले बोल मैंने क्या बताया कि किसी मर्ज की दलालत नब्ज की बुनियाद बुनियाद पे भी होती है। यूरिन भी उसकी दलालत कर सकता है किसी मर्ज की शनाख्त के लिए, और बराज वगैरह भी। तो उसी तरीके से जिन जिन चीजों से हम मर्ज की शनाख्त करते हैं बॉल के जरिए, उनको हम कहते हैं अदिल्ले बोल, ठीक है। यानी तशखीस मर्ज के सिलसिले में जो बातें कारूरा में देखी जाती हैं, कारूरा मतलब पेशाब, ठीक है, कारूरा मतलब बॉल या पेशाब, ठीक है, या यूरिन। तो ये चारों टर्मिनोलॉजी एक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो तशखीस मर्द के लिए यानी किसी डिजीज की एग्जामिन के लिए, डायग्नोसिस बनाने के लिए, जब हम कारूरा में जो चीजें देखते हैं, जिनसे हालात बदन मालूम होते हैं, उन्हीं को हम अदिल्ला बोल के नाम से जानते हैं, अदिल्ला बोल या दलाइल बोल, ठीक है। दलाइल या अदिल्ला, ठीक, उन्हीं को हम अदिल्ला बोल, अदिल्ला दलाइल की जमा है, दलील की जमा अदिल्ला है, दलाइल या अदिल्ला, ठीक है। दलाइल बोल सात हैं, जैसा भी मैंने बताया था। अदिल्ले नफ्स कितने थे, अदिल्ले नफ्स आपको मैंने बताए थे वो कितने थे, 10 थे। इसी तरीके से दस। अदिल्ले बोल होते हैं, तो अदिल्ले बोल 7 होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। वो कितने थे, अदिल्ले नफ्स 12 थे और अदिल्ले बोल 7 होते हैं, ठीक है। तो इसको बताया किसने था, अल्लामा करशी ने, ठीक है। अदिल्ले बोल कितने हैं, 7 है, किसको बताया था, अल्लामा करशी ने, ठीक है। क्या क्या है, पहली बात, नंबर एक पे हम देखते हैं बोल का रंग। एग्जामिन करते वक्त हम देखते हैं बोल का रंग कैसा है, यानी पेशाब की रंगत कैसी है, यानी उसका कलर देखते हैं। दूसरा उसका क़िवाम देखते हैं, क़िवाम का मतलब गिलजत देखते हैं, रिक्कत देखते हैं, यानी गलीज है कि वो रकीक है, ठीक है। उसकी गिलजत और रिक्कत देखते हैं हम, ठीक है, यानी बोल गलीज है कि रकीक है। उसके बाद सफाई व कुदूरत देखते हैं कि उसमें गंदगी है कि साफ सुथरा बोल है, ठीक। फिर चौथी चीज जो देखते हैं वो रसूब देखते हैं, रसूब का मतलब प्रेसिपिटेशन, उसमें कोई प्रेसिपिटेशन तो नहीं है तो कैसा है, तबई है, गैर तबई है। उसके अलावा देखते हैं मिकदार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यूरिन कितना आ रहा है, ठीक है, अमाउंट देखा जाता है जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इसी मिकदार की बुनियाद पे हम ओलिगोयूरिया, पॉलीयूरिया, ठीक है, ये सब नाम देते हैं, एन्यूरिया, ठीक। अगर मिकदार जो तबई होती है, यानी एक वो होता है कि इतना यूरिन कम से कम पास आउट होना चाहिए, अगर उससे कम हो गया तो हम उसको ओलिगोयूरिया बोलते हैं, उससे ज्यादा हो गया तो पॉलीयूरिया बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं एक छठा कंडीशन, उसका बू भी देखते हैं, उसकी स्मेल कैसी है, ठीक है, उसकी बू या उसको कहते हैं राहा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट एक देखते हैं उसमें कफ, यानी पेशाब की झाग देखते हैं, कफ को हम क्या कहते हैं, झाग, ठीक है। तो पेशाब में झाग कैसा है, ज्यादा है कि कम है या झाग ही नहीं है। तो ये 7 जो होते हैं वो अदिल्ले नफ्स होते हैं, सॉरी अदिल्ले बोल होते हैं। क्या क्या, बोल का रंग, बोल का क़िवाम, सफाई व कुदूरत, रसूब, मिकदार, बू, कफ, ठीक है। कोई डाउट इसमें हो तो आप पूछ सकते हैं। अब इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसी से हम नब्ज के बॉल नर्स की पहचान करेंगे। अब पढ़ेंगे हम बॉल को, यानी बॉल यूरिन के बॉल का रंग कैसा होता है, जिसको हम अलवाने बोल कहते हैं, ठीक है। अलवाने बोल मतलब लून से बना हुआ है, लून का मतलब होता है रंग, अलवान जमा हो गया तो पेशाब का रंग, जिसको हम कहते हैं बॉल का रंग या अलवाने रंग। बोल कितने किस्म के होते हैं, 5। रंग की बुनियाद पर अगर देखा जाए तो कितने किस्म के होते हैं,
5, वेरी इंपॉर्टेंट आया हुआ सवाल है, याद रखिएगा। तो अगर पूछा जाए अलवान रंग कितने हैं तो आप कहेंगे 5। किसने बताया था? अल्लामा कर्शी ने। ठीक है। कौन कौन से कलर हो सकते हैं? एक तो बोल अबियज होता है जिसको हम सफेद कहते हैं, ठीक है। सफेद रंग का पेशाब नॉर्मल हो जिसको हम बोले अबियज के नाम से जानते हैं। दूसरा हो सकता है जर्द रंग का हो जिसको हम बोले असफर के नाम से जानते हैं। तीसरा हो सकता है पेशाब का रंग हरा हो जिसको हम सब्ज कहते हैं या अखजर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद एक हो सकता है कि बोल का रंग रेड हो जिसको हम कहते हैं सुर्ख। ठीक। या फिर स्याह रंग का हो। तो ये इतने कलर के हमारे हो सकते हैं। ठीक है। यानी बोल कैसा हो? व्हाइट हो, सफेद हो जिसको हम अबेज कह रहे हैं, या कैसा हो? अस्फर हो, येलो हो जिसको हम कहते हैं, ठीक है। या कैसा हो? अखजर हो जिसको हम ग्रीन कह सकते हैं, या कहते हैं कह क्या सकते हैं बोले अहमर जिसको हम सुर्ख के नाम से जानते हैं, ठीक है। रेड जिसको हम कहते हैं, और उसके अलावा ब्लैक। इतने कलर के प्यूरिन अमूमन होते हैं। अब इसकी सब किस्में होती हैं, ठीक है। तो ये 5 किस्म होता है। तो आपसे सवाल पूछा जाता है अलवान रंग कितने हैं तो आप कहेंगे 5। अलवाने बोल कितने हैं आप कहेंगे 5। बोल का रंग कितना होता है कहेंगे 5। ठीक। कौन कौन? बोले अबेयस, बोले असफर, बोले अखजर, बोले अहमर, बोले असवद। ठीक है। बिल्कुल नाम से पता होता है। अबेयस सफेद को कहते हैं, असफर सफरा से बना हुआ, जर्द को कहते हैं, अखजर खिज्र सब से बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद अहमर हमरा रेड के लिए बोला जाता है, असवद स्याह। अब इनकी फिर हम पढ़ते हैं सब डिवीजन। यानी बोले अबेस की कुल कितनी किस्में? देखिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है। यानी जो सबसे ज्यादा किस्म थी बोले अबेस की उसकी 8 किस्में हैं। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। एक तो पूछा जाएगा जनरली बोल की कुल कितनी किस्में तो आप कहेंगे 5। फिर आपसे पूछा जाएगा अगर बोल अबेस की कितनी किस्में या बोल सफेद की कितनी किस्में तो आप बताएंगे 8। फिर पूछा जाए बोले असफर की कितनी किस्में तो आप कहेंगे 6 किस्में होती है। फिर बोले अखजर की कितनी किस्में तो आप कहेंगे 5। और अहमर की 4। उसके बाद असवद की 3। ठीक है। तो बिल्कुल डिक्रीजिंग ऑर्डर में 8 के बाद 7, 9 के डायरेक्ट 6 हो गया, बस इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर एक एक कम होता जा रहा है। तो बोले अबेस की 8। व्हाइट 8। व्हाइट में टी आ रहा लास्ट में, आप 8 ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो व्हाइट में 8। ठीक है। असफर, असफर में 6, 6 में 6 होता है, ठीक है। यस। तो 6 बोले असफर 6। ठीक। असफर सफरा से यस से है 6 किस्में। फिर अखजर की जस्ट कम हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। फिर अहमर की 4 हो जाएंगी, और स्याह जो बोल होता है उसकी सिर्फ 3 किस्में होती है। तो सबसे ज्यादा किस्में जो होंगी वो किसकी होंगी? बोले अबेस की। ठीक है, जिसकी 8 किस्में होती हैं बोले अवेस की। और बोले असफर की कुल 6 किस्में होती हैं। बोले अखजर की कुल 5 किस्में होती हैं। बोले सुर्ख की या बोले अहमर की कुल 4 किस्में होती हैं। और बोले असवद की या स्याह बोल की कुल 3 किस्में होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा, कोई गड़बड़ी ना करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल खूब आते हैं। ठीक है। लेकिन अभी मैंने बताया बोल की कुल कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं। लेकिन मसीही ने, करशी ने बताया था कितनी किस्में हैं? ये 5 किस्में हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है बोले असफर की सॉरी बोल की कितनी किस्में हैं तो आप कहेंगे 5। फिर अगर पूछा जाए मसीही के नजदीक बोल की कुल कितनी किस्में हैं रंग के एतबार से तो आप कहेंगे 4 किस्में हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो मसीही के नजदीक बोल का रंग जो होता है वो सिर्फ 4 रंग का होता है। ठीक है। उसने हरा रंग और जर्द नीले से मिलकर बनता है। इन्होंने बताया इसका मानना ये था कि हरा रंग जो है जर्द और नीले से मिलकर बनता है, कोई अलग कलर नहीं है, वही जर्द और नीला आपस में मिल जाते हैं तो वो हरा रंग बन जाता है। तो इसने बताया था बोल की सिर्फ 4 ही किस्में होती है, ठीक है। यानी इसके नजदीक हरे वाली किस्म नहीं थी कोई। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक बोल की किस्मों को, यानी बोले अवैस को, जिसको हम कहते हैं सफेद रंग का। बोले अबेस किसका कहते हैं? सफेद रंग का कोई पेशाब है सफेद रंग का, उसको कहते हैं बोले अबेयस। ठीक है। व्हाइट कलर का यूरिन बोले अबेयस। देखिए अब माना याद करते जाइएगा, बड़ा आसान होता है, कुछ नहीं होता है, बस समझते जाइएगा मीनिंग। एक बार मीनिंग समझ में आ गई, जहन में बैठ गया तो आप बोल के एग्जाम आसानी से आंसर कर ले जाएंगे। अभी मैं रीजन बताऊंगा बरूदत हरारत यबूसत के बारे में उसके, तो आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ जाएंगे। अब हम बात करेंगे जब बोले अबेस की, यानी सफेद रंग के बॉल की। ठीक है। बोले अबेस की दो मानों में इस्तेमाल किया जाता है। पहली बात तो इसमें नहीं है, ये दो मानों में इस्तेमाल किया जाता है बोले अबेस। एक तो अबेस मजाजी के लिए और एक अबेस हकीकी के लिए। मजाजी और हकीकी आप लोग जानते हैं। हकीकी जो रियल हो, मजाजी जो वर्चुअल हो उसको मजाजी कहते हैं, ठीक है। तो अब ये एक होता है सफेदी जो होती है वो मजाजी के तौर पे हो, एक सफेदी हकीकी तौर पे हो। तो जो मजाजी होता है उसमें होता है क्या, कारुआ का रंग जो होता है
वो रकीक और शफाफ होता है। ये सफेदी जो होती है ना, ये कारूरा एकदम बिल्कुल पतला होगा, शफाफ होगा, और देखने के पे उसके पीछे की चीज दिखाई देगी। यानी अगर हम किसी चीज में रख दें, उसके बाद उसके बाहर कोई चीज रखी गई हो ट्रांसपेरेंट, मान लो बॉटल में हम उस पेशाब को रख दें और बॉटल के बाहर कुछ चीज रखी गई हो, तो अगर वो अबेज मजाजी किस्म का बोल है, यानी वो मजाजी यानी रकीक और शफाफ होगा, तो उसके पीछे की चीज हमको क्लियर दिखाई देगी। यानी क्यों कहने का मतलब जो होता है, अबेज मजाजी उसको कहेंगे जो ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है। तो सवाल ये नहीं बनता, सवाल ये बनता है कि अबेज मजाजी किस चीज पर दलालत करता है। ये जो कारूरा होता है अबेज मजाजी का, वो किस पे दलालत करता है, तो ये बरूदत पर दलालत करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उसके अलावा नुज़्ल मवाद और हज़्म ग़िज़ा की मायूसी को बताता है। इसका मतलब यह है कि अगर अबयज़ मिजाजी यानी मिजाजी सफेदी वाली कारूरा मिल रही है, यानी कैसा कारूरा मिल रहा है, जो रकीक है, शफाफ है, जिसको जब हम सामने रख रहे हैं तो आर पार की चीजें क्लियर कट बिल्कुल दिखाई दे रही हैं, तो ऐसे बॉल इस चीज की दलालत करते हैं कि जिस्म के अंदर बरूदत लायक हो गया है, सुए मिजाज बारिद लायक हो गया है। ठीक है। और क्या बता रहा है उसके अलावा, जो नुज़्ल हो रहा है जिस्म के अंदर, वो पूरी तौर पे नुज़्ल नहीं हो रहा है या हो ही नहीं रहा है। यानी सही तरीके से ना तो ग़िज़ा हजम हो रही है और ना नुज़्ल हो रहा है सही तरीके से। अगर नुज़्ल होता तो गिल्ज़त आती उसमें, ये रिक्कत और शफाफियत खत्म हो जाती। ठीक है। बात समझ में आ रही है? एकदम बिल्कुल आसान सा था। तो बोले अबे जो मजाजी होता है, वो शफी रकीक होता है, यानी पतला होता है, शफाफ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, दलालत करता है बरूदत पर। और क्या दलालत करता है कि नुज़्ल नहीं हुआ है मवाद में, और ना ही सही तरीके से ग़िज़ा हज़म हो रही है। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी किस्म बनती है उसकी बोल अबयस की हकीकी, जो दूसरी सूरत बनती है वो हकीकी यानी हकीकतन जो सफेदी होती है। तो ये क्या होगा, मुतफर्रिक होता है, बसर होता है, यानी आंख से नहीं दिखाई देगा। अगर हम उसमें देखेंगे तो आर पार नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ओपैक होता है ये। ठीक है। तो मुतफर्रिक बसर होगा, ओपैक होगा, यानी इसमें शुआएं न गुजर सकेंगी। जैसे दूध के पानी, दूध क्या होता है, देखो बिल्कुल सफेद दिखाई देता है। पानी भी होता है सफेद, लेकिन पानी में हमको इस पार से उस पार देख लेते हैं जितना शफाफ पानी रहेगा अगर, लेकिन दूध भी सफेद है, लेकिन वो सफेद कैसा है कि इस पार से उस पार नहीं दिखाया जाता, उसी को हम अबयद हकीकी कहते हैं। ठीक है। तो पेशाब का रंग ये हो सकता है। ठीक। अब बोले अबेद की कुल कितनी किस्में थी, मैंने अभी शुरू में ही बता दिया था, इसकी कुल 8 किस्में हैं। ठीक है। बोले अबेद की कुल कितनी किस्में हैं, 8 किस्में हैं। कौन सी हैं, हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है, किसी का एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और बता दिया जाएगा ये कौन सी किस्म है, बोले अबेस की, बोले अहमर की, बोले असवद की। तो नाम से देखिए बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, भी मैं अच्छे से समझा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो पहले होता है बोले मुखाती। मुखाती किसको कहते हैं हम, म्यूकस को कहते हैं ना, बलगम की तरह होता है बिल्कुल। तो जो बोले मुखाती होगा बलगमी, जैसे बलगम होता है उसी तरीके से अगर पेशाब आता है तो उसको हम कहते हैं बोले मुखाती। बलगम खाम पर दलालत करेगा। ये किस चीज पर दलालत करता है, अगर पेशाब इस तरह हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो बलगम खारिज हो रहा है वो खाम है, पुख्ता नहीं है। नुज़ याफ्ता बलगम नहीं खारिज हो रहा, बल्कि बलगम जो खारिज हो रहा है वो कच्चा है, खाम है। तो बोले मुखाती किस चीज पर दलालत करता है, खाम पर दलालत करता है। किसकी किस्म है, बोले अबियस की। देखिए सफेदी जिसमें देखने को आप मिलेगी, अमूमन सारी चीजों में भी देखिए सफेद जैसा जो होता है उसको हम कहते हैं, इसके अक़साम बन जाएंगे उसमें। ठीक है। उसके बाद होता है बोले दसमी। दसम आप जानते हैं चर्बी को कहते हैं। तो इसमें चिकनाई देखने को, पेशाब में कैसे देखने को, पेशाब में ऐसा लगेगा जैसे चिकनाई होती है चर्बी की, उस तरीके से पेशाब में देखने को मिलता है। तो उस तरीके कारूरे को हम कहते हैं बोले दसमी, जो किसकी किस्म है, बोले अबयस की किस्म होती है। ठीक है। बात समझ में आ रही है? कोई चीज ना समझ में आए जरूर पूछ लीजिए, बिल्कुल बिना किसी उसके। ठीक है। तो जो दसवीं होती है, ये चर्बी के पिघलने में मदद करती है। यानी अगर इस तरह का दसवीं जैसा चिकनाई जैसा पेशाब में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जिस्म के अंदर से चर्बी पिघल रही है, चर्बी कहीं पे डिसॉल्व हो रही है और वो मोल के जरिए खारिज हो रही है। तो इस पर दाद करती है चर्बी के पिघलने की। ठीक। एक होता है बोले अहाली। अहाल कहते हैं अहाला गोश्त की चिकनाई को। ठीक है। जो गोश्त की चिकनाई होती है उसको क्या कहते हैं हम, अहाला। तो गोश्त के चिकनाई की जैसी जब होती है तो हम कहते हैं बोले अहाली। यानी देखा होगा जब गोश्त धुलते हैं हम लोग, चर्बी वाला गोश्त, तो देखे होंगे एक ऊपर एक परत बनती है सफेद सफेद गोश्त की। जब भी देखिए गोश्त, कभी चर्बी वाला गोश्त धुलेंगे, अमूमन बकरा ईद वगैरह में, क्योंकि बकरे वगैरह जो पाले जाते हैं वो खूब चर्बी वाले होते हैं, जब उनके गोश्त धुले जाते हैं ना तो पानी जब देखिएगा तो एक परत ऊपर से बनती है बढ़िया
सफेद सफेद चर्बी की, वही होता है बोले आहाली। उसी तरह लगता है बोले आहाली। ठीक है, गोश्त की चिकनाई जैसी, तो घी जैसी सफेदी होगी। ये रोगन जैतून से मुशाबे होता है, बिल्कुल जैसे रोगन का जैतून का रोगन होता है, उसी तरीके से जब पेशाब करेंगे उसी तरीके से लगेगा कि जैतून का कोई पेशाब कर रहा हो। ठीक है, ये मादे बलगमिया के जुबान की को बताता है। यानी जब किसी को बोले हाली हो रहा है, अगर कहीं किसी में बोले हाली मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बलगमी मादे का जुबान हो रहा है, कोई बलगमी मादा पिघल रहा है। ठीक है, आपने बताया एक 10वीं किस में मिलेगा, जब चर्बी पिघलेगी। और बोले हाली कब मिलेगा, जब बलगमी मादा पिघलेगा। ठीक है, अगर हुम्मियात हादा है किसी को, एक्यूट फीवर हुआ है और उस सूरत में बोले हाली मिल रहा है, तो इसका मतलब ये डेंजर होता है, खतरनाक होता है। यानी हुम्मियात हादा की सूरत में बोले हाली मौत की खबर देता है, इंसान मत मर सकता है। ठीक है, अगर किसी के एक्यूट फीवर हो गया है, उस हालत में अगर बोले हाली आ रहा है, तो ये मौत की निशानदेही करता है। या फिर ये हो सकता है कि अब वो जो है मर्ज, जो हुम्मा है हादा, वो दिक में कन्वर्ट होने जा रहा है। यानी अब इस मर्ज, इसको दिक हो जाएगा, टीबी हो जाएगा। तो बोले हाली बलगमी मादे के जुबान की दलालत करता है। अगर एक्यूट फीवर में आ रहा है, तो इसका मतलब ये आदमी मर सकता है, या फिर उस आदमी को टीबी हो सकता है। ठीक है, तो सवालात यहाँ से बन सकते हैं। तो दो सवाल बनते हैं, एक तो बनता है कि बोले आली किसकी किस्म है, तो आप कहेंगे बोले अवैस की। दूसरा सवाल ये बन सकता है, इसमें सफेदी कैसा बोले आली होता कैसा है, तो आप कहेंगे गोश्त के चिकनाई की जैसा बोल कारूरा, जिसमें जो मुशाबे होता है रोगन जैतून की तरह। ये होता कैसे है, खारिज बनता कैसे बोले आली, तो आप कहेंगे बलगमी मादे के जुबान से। ठीक है, ये हमें खबर क्या देता है, इस्तदलाल किस बात पे करता है, अगर ये हुम्मियात हादा में होता है तो ये मौत की खबर देता है, या फिर ये उम्मियात अद्दादिक में कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा बोले फुकाई। फुका कहते हैं शराब को। ठीक है, तो ये जो है बोल बिल्कुल शराब की शक्ल का होगा, देखने में जैसे शराब होता है उसी शक्ल का होता है, इसलिए इसको कहते हैं बोले फुकाई। तो बोले फुकाई जो है किसकी किस्म है, बोले अबेस की। ये आलाते बोल के कुरूह पर दलालत करता है। यानी ये बताता है कि कहीं ना कहीं हमारे यूरिनरी सिस्टम में, यूरा कहीं पे भी यूरिनरी ट्रैक्ट में लेके, पूरा किडनी से लेके यूरेथ्रा तक, कहीं भी कराहा हो सकता है, अगर बोले फुकाई मिल रहा है। ठीक है, तो दलालत करता है बोल के कुरूह पर, आलाते बोल के कुरूह पर। ठीक है, जख्म हुआ है कहीं पे आलाते बोल में। ठीक, नेक्स्ट होता है बोले मनवी। मनी का कलर आपने देखा होगा सफेद होता है, तो बोले मनवी सेमिन का, जो सीमेन का कलर होता है वो सफेद होता है, तो इसीलिए इसकी रंगत जो होती है बिल्कुल सीमेन की तरह होती है। ठीक है, बोले मनवी अक्सर मरीज आते हैं और ये करते हैं कि जब हम पेशाब करते हैं तो सफेद सा खारिज होता है, पेशाब के पहले, पेशाब के बाद में, या दरमियान में। ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम बोले मनवी। मनी जैसा पेशाब होगा बिल्कुल को। ये बोहरानी होता है अमूमन। अमूमन जो बोले मनवी होता है वो बहरान की हालत में पैदा होता है। ठीक है, ऐसे बहरान के मर्ज के बहरान के लिए जो बलगम जुजाजी से पैदा होते हैं। यानी ऐसे अमराज जो बलगम जुजाजी के नतीजे में, जो बलगम जुजाजी के नतीजे में मर्ज पैदा होते हैं, जब उस मर्ज का बहरान आता है, तो उस बहरान के नतीजे में बोले मनवी खारिज होता है। यानी अगर किसी को बोले मनवी खारिज हो रहा है, तो आप ये समझेंगे कि इसको कोई मर्ज ऐसा हुआ था जो बलगम जुजाजी की वजह से हुआ था। यानी इसको कोई बलगमी अमराज हुआ था जो बलगम जुजाजी की वजह से था, और वो मर्द अब बुहरान की हालत में है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर बोले मनवी बुहरान की हालत में नहीं है, यानी अगर किसी कोई मर्ज में इंसान मुब्तला नहीं था और उसको इस तरह से आ रहा है बोले मनवी, तो आप ये मान लेंगे कि अब इसको या तो सिक्ता हो सकता है या फालिज हो सकता है। ठीक है, तो ये निशानदेही करेगा, अगर बोले मनवी किसी को आ रहा है तो फालिज और सिक्ता की निशानदेही कर सकता है। और अगर उसको मर्ज है तो वो मर्ज बलगमी, और बलगमी कौन सी, बलगम जुजाजी के नतीजे में हुआ था, और उस मर्ज का बहरान इस समय चल रहा है। ठीक है, क्राइसिस का दौर चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये निशानदेही करता है। नेक्स्ट है हमारा 7वीं किस्म जो होती है, बोले रस्सासी होती है। ठीक है, तो जो बोले रस्सासी होती है, ठीक है, तो बोले रस्सासी भी इसकी रंगत कैसी होती है, सब्जी। इसमें क्या होता है, सफेदी में सब्जी आ जाए, उसी को कहते हैं बोले रस्सासी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, किसी सफेद चीज में कोई क्या कहते हैं उसको, अगर हरापन आ जाए जिसको हम कहते हैं,
तो उसी को कहते हैं हम रस्सासी। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? रस्सासी रस्सास से बना हुआ है, ठीक है। वही सफेद होता है, सब्जी माल एक मोती होती है रस्सास, उसी को कहा जाता है, उसी से बना हुआ है। ठीक है, तो अगर कोई सफेद पेशाब में या सफेद कलर में आप थोड़ा सा ग्रीन कलर मिला दे तो जो कलर बनता है वही कलर होता है रस्तास का। ठीक है, तो उसको कहते हैं बोले रस्तासी, यानी सफेदी माइल बसब्जी। अगर इसके साथ कोई रसूब ना हो तो ये बहुत रद्दी होता है। अगर किसी को बोले रस्तासी हो रहा है यानी सफेदी में सब्जी है हल्की सी, तो ये बहुत खतरनाक माना जाता है। अगर विदाउट रसूब के है, अगर उसमें रसूब है तो इतना खराब नहीं माना जाएगा। लेकिन बिना प्रेसिपिटेट के अगर बोले रस्तासी खारिज हो रहा है तो ये बहुत रद्दी होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये पैदा कैसे होता है बोले रस्सासी? जो बलगम होता है, बलगम में क्या होता है, कमूदत पैदा हो जाता है। यानी बलगम जो होता है, सफेद रंग का जो बलगम हमारा है, उसमें नीलाहियत आ जाती है, नीलापन आ जाता है। तो उसके नतीजे में क्या होता है, जब बलगम में नीलाहट आ जाती है, नीलापन आ जाता है, तो उसके नतीजे में बोले रस्सासी पैदा होता है। तो बनता कैसे ये बोले रस्सासी? बलगम में कमूदत की वजह से या नीलाहट की वजह से बोले रस्सासी बनता है। और ये दलालत करता है किसी, अगर बोले रस्सासी बेगर रसूख के है तो रद्दी अमराज की दलालत करता है। ठीक है, आठवां किस्म है हमारी जो बोल की, वो बोले अबेस की, वो थी बोले लबनी। लबन मतलब दूध, दूध का रंग भी सफेद होता है। ठीक है, तो बोले लबनी जो होता है वो हुमियात हादा में रद्दी और मोहलिक हुआ करता है। अगर किसी को एक्यूट फीवर की सूरत में बोले लबनी मिल रहा है तो ये मोहलिक होगा, यानी उसके मौत की निशानदेही होगी। ठीक है, अगर किसी को एक्यूट फीवर हुआ है, उनमें आते हादा है, और उस सूरत में दूध जैसा पेशाब आ रहा है, तो वो खतरनाक माना जाता है। हम्म ये इस बात पर दलालत करता है कि जो सफरा है उसका अमाला किसी दूसरे अजू की तरफ हो गया है। ठीक है, बोले लबनी इस बात की दलालत करता है कि जो सफरा है उसका अमाला किसी दूसरी अजू की तरफ हो गया, इसीलिए पेशाब को एक रंगत जो मिलनी चाहिए थी वो रंगत नहीं मिल पा रही है। जो यूरिन का कलर यूरोक्रोम मिल रहा था, जो सफरा की वजह से वो कलर दे ही नहीं पा रहा, क्योंकि वो यूरिन में आ ही नहीं रहा, यानी वो सफरा कहीं और जा रहा है, जो सफरा किसी और अजू में जा रहा है। इस बात की दलालत करता है, इसीलिए डेंजर माना जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी हमारी बोले अबयस की अकसाम। तो बोले अजब के कुल कितने किस्में हैं? 8 किस्में हैं। बोले मुखाती, बोले दसमी, बोले अहाली, बोले फुकाई, बोले मनवी, बोले रसासी, बोले लबनी। ठीक है, कौन किस पे दलालत करता था, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार रिवाइज करिएगा, इंशाल्लाह एकदम याद हो जाएगा। एक होता है बोले गुस्साली। बोले गुस्साली गोश्त के धोवन के जैसा होता है। ठीक है, तो बोले गुस्साली जो होता है ये बोले अबेस की किस्म नहीं है। सबसे पहले बात आप याद रखिएगा, कहीं आप बोले अबेस की किस्म ना समझ लीजिएगा। तो बोले रसासी बोले जो वो होता है, गुस्साली होता है, वो बोले अबेस की किस्म नहीं है। ठीक है, एक अलग किस्म है बोले गुस्साली। तो पूछा गया सवाल, इसलिए मैं आपसे यहाँ बता दे रहा हूँ कि बोले गुस्साली कैसा होता है। गुस्साल गुस्ल से बना हुआ है, गुस्साल से। तो जैसे धुला हुआ गोश्त होता है, उसका पानी जो होता है, जो कलर होता नहीं, यानी जो एक मैंने बताया कि उसके ऊपर जो तैरता हुआ चर्बी की तरह महसूस होता है, एक वो हो गया। जिसको हमने किस रंग से बताया था, बोले हाली कहा था उसको, गोश्त की चिकनाई की तरह। और बोले गुस्साली जो होता है, जब उसको हम धुल देते हैं गोश्त को, तो धुलने के बाद जो पानी जिस कलर का होता है, हल्का हल्का रेडनेस होता है ना, तो उसी को कहते हैं हम बोले गुस्साली। तो इस कलर का अगर पेशाब हो, यानी गोश्त के धोवन के मानिंद, तो ऐसे बोल को कहते हैं बोले गुस्साली। ये वेरा इंपॉर्टेंट है, खूब आया हुआ सवाल है, याद रखिएगा। बोले गुस्साली किस बात पर दलालत करता है? तो ये जोफे जिगर की वजह से होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी खून की कसरत की वजह से भी होता है। जब ब्लड ज्यादा हो जाता है जिस्म के अंदर, तो उस हालत में भी बोले गुस्सा अली लायक होता है। ठीक है, तो जोफ जिगर की अलामत है, या फिर खून की कसरत की वजह से बोले गुस्सा अली पैदा होता है। ज्यादातर जो बोले गुस्सा अली मिलेगा वो जोफ जिगर की ही वजह से मिलेगा। ठीक है, कभी कभार खून की कसरत की वजह से होता है, जो ज्यादातर मिलता है वो बोले गुस्सा अली जोफ जिगर की वजह से मिलता है। ठीक है, अब जोफे जिगर कैसा होगा? जोफे जिगर वो होता है जिसमें हज्म खराब हो जाता है और कुव्वत कमजोर हो जाती है। तो जब हज्म खराब हो जाएगा और कुव्वत कमजोर हो जाएगी, तो गिजा सही तरीके से मुनहजिम नहीं होता, और लीवर कमजोर हो जाएगा। तो जो वहां पे पेशाब का प्रॉपर जो वो होना चाहिए था, वो सारी चीजें खून बनने की जो वो होती है, वो सब चीजें प्रॉपर नहीं हो पाएंगी। इसलिए ब्लड में खून आना शुरू, पेशाब में भी हल्का हल्का आरबीसी आना शुरू होता है, इसीलिए कलर उसी आरबीसी के आने की वजह से गुस्साली हो जाता है।
ठीक है। तो बोले गुस्साली किस पे दलालत करता है? ज़ोफ़े जिगर पर, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसा होता है? गोश्त के धोन जैसा। यही दो सवाल बनते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गोश्त के धोन के मानिंद होता है, ज़ोफ़े जिगर की वजह से होता है। ठीक है, तो ये था बोले अबेस की किस्में। अब हम बात करेंगे बोले अस्फर की। ठीक, यानी बोले जर्द जिसको हम कहते हैं। ठीक है, बोले जर्द यानी येलो कलर का यूरिन जो हमारा होता है उसको कहते हैं बोले जर्द। उसकी कुल किस्में पड़ेंगी कितनी? 6 किस्में होती हैं सफेद के बाद। और सीक्वेंस भी वैसे याद रखिएगा, पहले सफेदी आएगी, सफेदी के बाद जर्दी आएगी। तो बोले सर्दी जो अस्फर होता है उसकी कुल कितने किस्में हैं? 6 किस्में हैं। पहले होता है बोले तिबनी, उसके बाद होता है बोले उतरजी, बोले अशकर, उसके बाद बोले अशकर नारंजी, फिर होता है बोले नारी, उसके बाद होता है बोले जाफरानी। ये 6 किस्में होती हैं। ठीक है, बोले तिबनी, तिब्न होता है भूसे को कहते हैं। ठीक है, तिब्न होता है भूसे को। तो जो भूसा होता है आपने देखा होगा कभी, जो जानवरों को खिलाया जाता है भूसा, तो कभी इसको जब धुलते हैं लोग, कुछ लोग बकरी उकरी को जब खिलाते हैं तो उसको धुल के फिर खिलाते हैं। तो एक बार पानी को जब धुलते हैं तो जो धुलने के बाद जो पानी निकलता है तो देखिए उसका कलर जो हल्का सा जर्दी होता है उसमें, उसी को कहते हैं तिबनी रंग। यानी बोले तिबनी, जो तबन के जैसे भूसे के रंग के जैसा होता है। तो भीगे हुए भूसे के पानी के मुशाबे होता है, इसमें हल्की सी जर्दी पाई जाती है। ठीक है, इसी को कहते हैं बोले तिबनी। ठीक, उसके बाद अगला कलर आता है बोले उतरजी। उतरजी जो होता है वो तुरंज के मानिंद होता है, इसलिए उतरजी कहा जा गया। तुरंज पोस्ट हम लोग पढ़ते हैं ना, तुरंज। तो जो पोस्ट होता है उसका छिलका होता है तुरंज का, उसी के तुरंज के मानिंद होता है इसको, इसलिए इसका नाम बोले उतरजी रखा गया है। तो इसमें जर्दी जो होती है तुरंज के मानिंद होती है। तिबनी में कैसा होगा? भीगे हुए भूसे के पानी के मुशाबे होगा। ठीक है, उसके बाद जो होता है वो आता है बोले अशकर। अशकर कहते हैं सुर्ख घोड़े को। ठीक है, घोड़े का जो सुर्ख बड़ा कीमती घोड़ा होता है, सुर्ख घोड़ा सबसे महंगा घोड़ा माना जाता है। तो सुर्ख जो घोड़ा होता है वो कहलाता है अश्कर। ठीक है, तो बोले अश्कर जो होता है यानी उस सुर्ख रंग का जैसा घोड़ा होता है उसी कलर का जब यूरिन हो जाता है तो उसको कहते हैं बोले अश्कर। अश्कर रंग बनता कैसे? ये जर्दी सुर्खी के साथ मिली हुई होती है, यानी जर्दी में थोड़ी सी सुर्खी आ जाए तो उसी को कहते हैं अश्कर। ठीक है, तो पहला जो होता है हल्की सी जर्दी, फिर क्या हो जाए? तुरंज के मानी जर्दी, फिर जर्दी में क्या आ जाए? थोड़ी सी सुर्खी आ जाए, उसी को कहेंगे अशकर। ठीक, नेक्स्ट होता है अशकर नारंजी। अब वही अशकर में नारंजियत आ जाए तो उसको कहेंगे अशकर नारंजी। तो पोस्ट नारंग के मानिंद, जैसे नारंगी का छिलका होता है हमारा, उसके मानिंद जर्दी अगर आ जाएगी सुर्खी के साथ तो उसको कहेंगे बोले अशकर नारंजी। नारंगी कहते हैं। ठीक है, नारंगी यानी संतरे को। तो संतरे के मानिंद जो उसका जो छिलका होता है उसकी मानिंद जो जर्दी आएगी जब सुर्ख आमेज, तो उसको कहेंगे बोल अशकर नारंजी। ठीक है, पोस्ट नारंगी के मानिंद जर्द सुर्खी आमेज। ठीक है, यानी जर्दी में क्या आ जाएगी? थोड़ी सी सुर्खी आ जाएगी। यहाँ पे भी जर्दी में सुर्खी है, इसमें और सुर्खी आ जाती है अशकर से ज्यादा। ठीक है, उसी को कहते हैं नारंगी। ठीक, फिर आएगी उसके नेक्स्ट स्टेशन में स्टेज में बोले नारी। नाम से ही चला पता चल रहा, नार का मतलब होता है आग। तो इसमें जो आग के शोले जैसे होते हैं ना, जिसकी कलर की रंगत उसी रंगत की होती है ये, तो उसको कहते हैं बोले नारी। यानी आग के शोले के रंग के मुशाबे जब बॉल का कलर होगा तो उस बॉल को, उस पेशाब को, उस कारूरा को, उस यूरिन को कहेंगे बोले नारी। ठीक है, और लास्ट किस्म इसकी होती है जाफरानी। बिल्कुल जाफरान के कलर का होगा, जैसे जाफरान के रेशे होते हैं उस रंग का होगा, तब इसको कहेंगे बोले जाफरानी। शोक सुर्ख कलर जिसको होता है। ठीक है, तो ये 6 कलर थे। किसके कलर थे ये? अस्फर के, यानी जर्द के। ठीक, कौन कौन थे? बोले तिबनी, बोले उतरजी, बोले अशकर, बोले अशकर नारंजी, बोले नारी, बोले जाफरानी। अब मैं ये जो 6 किस्में पढ़ी हैं, अब उसमें देखिएगा ये सारी की सारी जो किस्में होती हैं वो गैर तबई होती है। ठीक है, तो जो इसमें उतरजी, सबसे पहले क्या पढ़ा था मैंने? बोले तिबनी पढ़ा, तिबनी के बाद क्या पढ़ा? उतरजी, पोस्त तुरंज की तरह। तो उतरजी जो होता है वो मोतदिल होता है। ठीक है, मिजाज के एतबार से अगर देखा जाए, हरारत और बरूदत के लिहाज से, तो उतरजी का जो मिजाज होगा वो एतदाल पे होता है। तो उतरजी से ऊपर कौन था? एकदम सीक्वेंस से याद रखिएगा, उतरजी से ऊपर तबनी था। तो जो तिबनी था वो बरूदत पे दलालत करता है।
तो जो तिबनी था वो बरूदत पे दलालत करेगा, उतरजी एतदाल पे दलालत करता है, और उतरजी के बाद जितनी किस्में सब के सब हरारत पे दलालत करते हैं, क्योंकि देखिए सुर्खी आ रही है, जर्दी आ रही है, सब चीजें। तो ये जो मैंने पढ़ा था अभी बोले तिबनी, ये किस पे दलालत कर रहा है? ये बरूदत पे दलालत करता है। अगर किसी को बोले तिबनी आ रहा है, इसका मतलब ये है कि सुए मिजाज बारिश लाक हुआ है। उतरजी जो रंग होता है वो मोतदिल कलर को बताता है, ठीक है, मोतदिल को बता रहा है। और बाकी जितने हम पढ़ रहे हैं इसके बाद जितने ही हम पढ़ेंगे, ये सारे के सारे हरारत पर दलालत करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सीक्वेंस है, कुछ है नहीं। तो तिबनी बरूदत पे दलालत करेगा, उसके बाद उतरजी आता है, उतरजी मोतदिल पे दलालत करेगा, फिर टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, अशकर हरारत पे, अशकर नारंगी और ज्यादा, नारी और ज्यादा, इस तरीके से एक दूसरे पे दलालत करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने बता दी। अगला किस्म था बोल का, बोले अखजर, यानी कौन सा अखजर, मतलब सब्ज रंग का, ग्रीन रंग का बोल, ठीक है। ग्रीन कलर यूरिन को क्या कहते हैं हम? बोले अखजर, ठीक है। ग्रीन कलर का जो यूरिन होगा वो बोले अखजर कहलाता है। ये कितनी किस्में होती है इसकी? टोटल 5 किस्में। तो अबेस की 8 किस्में, असफर की 6 किस्में, अखजर की 5 किस्में, ठीक। तो 5 किस्में कौन कौन सी हैं, हम लोग उसको देखते हैं, आइए। पहले होता है बोले फिस्तकी, ठीक है। फिस्तकी मतलब पिस्ता जो होता है उसको फिस्तकी कहते हैं, सही लफ्ज होता है फिस्ता। फिस्तकी कलर को पिस्ताई जो कहते हैं हम लोग, फिस्तकी कलर होता है वो। तो जो होता है इसका कलर कैसा होता है? पिस्ते के रंग का। तो उसको कहेंगे, अगर पेशाब का रंग पिस्ते के कलर का हो जाए तो हम उसको कहते हैं बोले फिस्तकी। इसके जर्दी में क्या हो जाता है? थोड़ी सी सब्जी आ जाती है, हरेरी आ जाती है, यानी पेशाब का अमूमन रंग जर्द होता है हल्का। अब उसी जर्दी में थोड़ी सी सब्जी अगर आमेज हो जाती है, थोड़ी सी हरेरी आ जाती है, तो उसी को हम कहते हैं बोले फिस्तकी, ठीक है। कैसे होता है? पिस्ते के रंग की तरह होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? कलर कैसा होगा? पिस्ते के रंग की तरह, पिस्ता जो खाने वाला पिस्ता होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है बोले जंजारी। जंजारी में क्या होता है? इसमें सब्जी सफेदी मैल हो जाएगी। क्या होगा? सब्जी होगी सफेदी माइल पे, लेकिन यानी ये जर्द रंग जो था उसमें सब्जी आई, उसके बाद फिर सब्जी क्या हो गई? सफेदी माइल हो गई, यानी जर्दी यहाँ खत्म हो चुकी है, अब सफेदी है सिर्फ, पूरी तरीके से सब्ज नहीं है, उसमें कुछ सफेदी है। तो सब्जी सफेदी माइल है, उसी को कहेंगे बोले जंजारी, ठीक है। अगला होता है आसमान जूनी। तो आसमान जूनी जो होता है उसमें स्याही के साथ सफेदी आ जाएगी। बात समझ में आ गया? जर्दी के साथ सब्जी आई, फिर सब्जी के साथ सफेदी आ जाएगी, फिर स्याही के साथ सफेदी आ जाएगी। तो स्याही में थोड़ी सी सफेदी मिल जाए तो जो कलर मिलता है उसको कहते हैं आसमान जूनी, ठीक। ये किस्म है बोले अखजर की। उसके बाद बोले नीलजी। नीलजी क्या होता है? स्याही के साथ सफेदी होगी, लेकिन आसमानजूनी से कम होगी, यानी इसमें सफेदी ज्यादा नहीं होगी, स्याही में सफेदी ज्यादा होगी। एक स्याही है उसमें सफेदी थोड़ी मिली, इस वाले स्याही में सफेदी थोड़ी कम रहेगी, आसमानजूनी से कम सफेदी रहती है, ठीक है। यानी इसमें स्याही ज्यादा होगी, स्याही का गलबा ज्यादा हो जाएगा। तो इसको कहते हैं बोले नीलजी। एक होता है बोले कुर्रासी। कुर्रासी कहते हैं गंदने को। तो गंदने के रंग का होगा इसमें, गंदना जैसे होता है, गंदना हम पढ़ते हैं अदबिया में, तो गंदने के रंग का हो जाएगा, तो उसको कहेंगे बोले कुर्रासी। इसमें सब्जी ज्यादा हो जाती है, गालिब आ जाएगी, ठीक है। तो पहले क्या होगा? जर्दी में थोड़ी सी सब्जी आ गई, उसको बोले फिस्तकी कह देंगे। फिर सब्जी में थोड़ी सी सफेदी मायल हो गई तो बोले जंजारी कह देंगे। स्याही के साथ सफेदी आ गई, आसमंजूनी हो गई। स्याही के साथ सफेदी आई लेकिन सफेदी कम थी तो नीलजी कहेंगे। और अगर सब्जी पूरी तरीके से गालिब हो जाए तो उसको कहेंगे बोले कुर्रासी, ठीक। तो आसान सा है, फिस्तकी, जंजारी, आसमानजूनी, नीलजी, करासी, ये सब कुरासी, ये सब किसके हैं? बोले अखजर की किस्में हैं। टोटल 5 किस्में हैं। अब इसमें जो बोले फिस्तकी है वो बरूदत की अलामत है। जो मैंने पहले पढ़ा इसमें बोले फिस्तकी, वो किसकी अलामत है? ये बरूदत की अलामत है, ठीक है, बोले फिस्तकी। और जो जुंजारी है और कुर्रासी है, ठीक है, बोले जंजारी और कुर्रासी, ये जो दोनों मैंने पढ़ा, ये एहतराक की अलामत है, ठीक है। यानी अगर एहतराक हो रहा है, एहतराक के नतीजे में जो तब्दील हो रहा बोल में, तो वो बोले जंजारी और कुर्रासी मिलेगा, ठीक। और जो ये आसमान जूनी और नीलंजी है, ये शदीद बरूदत की अलामत है। ये जो ये दोनों हैं, यानी ये बरूदत की अलामत है, ठीक है। ये दोनों, ये दोनों बरूदत की अलामत है, ठीक। और ये दोनों जो हैं, जुंजारी और कुर्रासी,
शदीद एहतराक यानी हरारत की अलामत है। और अभी मैंने बनाया फिस्तकी, दो ऑलरेडी बरूदत था। तो फिस्तकी बरूदत पे दलालत करता है, लेकिन शदीद बरूदत पे कौन करेगा? आसमान जूनी और नीलंजी, ये शदीद बरूदत की दलालत करते हैं। उसकी वजह से ये कलर मिलता है आपको सब हरा कलर का। और शदीद एहतराक जो बताएगा वो जंजारी और कुर्रासी बताएगा। ठीक है, तो जंजारी कुर्रासी वाले जो है वो एहतराक को बताएंगे। आसमान जूनी नीलजी जो होंगे वो शदीद बरूदत को बताएंगे। और फिस्तकी जो होगा वो सिर्फ बरूदत को बताएगा। ठीक है, तो ये सवाल पूछे जाते हैं आपसे। तो बोल फिस्तकी किसकी दलालत कर रहा है? बरूदत की। बोले जंजारी और कुर्रासी जो है वो एहतराक की। और आसमान जूनी और नीला ये बरूदत की। तो नीलापन, आसमानी कलर, ये सब क्या होता है? बरूदत की अलामत होती है, ठंडापन होता है। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। और कुर्रासी नाम से ही जंजारी खतरनाक लग रहा है, तो ये एहतराक के बारे में बात करते हैं। फिस्तकी जो है वो बरूदत, हल्का फुल्का। ठीक है, उसके बाद जब शदीद थकान हो जाए, किसी को बहुत ज्यादा थक, किसी सख्त वर्जिश की वजह से या बहुत कोई काम कर लिया मेहनत वाला, उस नतीजे में जो थकान होता है, तो उसके बाद जो है जुंजारी हो जाता है पेशाब। ठीक। और अगर पेशाब जंजारी आने लगे तो ये तशन्नुज की अलामत है। समझ गए? यानी कोई आदमी शदीद कोई काम कर लिया, वर्क कर लिया, कोई हार्ड वर्क या बहुत ज्यादा वर्जिश कर लिया, उसके बाद उसका पेशाब का कलर कैसा हो जाए? जंजारी कलर का हो जाए। जंजारी का मतलब क्या हो जाए? उसका पेशाब किस कलर का हो जाए? जंजारी में मैंने क्या पढ़ा था अभी देखिए, सब्जी में सफेदी आ जाए, तो थोड़ी सी सफेदी माइल सब्जी हो जाए पेशाब, तो क्या होगा? तशन्नुज की अलामत है, यानी उसको कनवल्दन आ सकते हैं, तशन्नुज हो सकता है। ठीक है, बच्चों में वेरी इंपॉर्टेंट आया हुआ सवाल है, याद रखिएगा, अंडरलाइन है। अगर बच्चों में कारूरा सब्ज हो तो ये तशन्नुज की अलामत है। पेशाब अगर बच्चों में ग्रीन कलर का होने लगे, लेटरिन तो आमतौर पर बच्चों में खूब होता ही है, ठीक है, लेकिन अगर बच्चों में पेशाब ग्रीन कलर का होने लगे तो ये अलामत होती है तशन्नुज की, यानी बच्चों के कन्वर्जन हो सकता है। ठीक है, बोले जंजारी बहुत खतरनाक होता है और ये जहर खुरानी की दलालत करता है। जहर खुरानी की हालत में पेशाब कैसा मिलेगा? बोले जंजारी मिलेगा। ठीक है, बहुत मौलिक माना जाता है बोले जंजारी। और बोले जंजारी भी मैंने बताया था, बोले जंजारी और बोले कुल्लासी शदीद एहतराक की अलामत होती है। ठीक है, तो ये जहर खुरानी की दलालत करता है और शदीद एहतराक की भी दलालत करता है, बोले जंजारी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, जितनी बातें मैंने बताई एक एक लफ्ज पे सवाल पूछा गया है। तो ये किस्में थी हमारी जो पढ़ रहे थे, टोटल 5 किस्में ग्रीन कलर के पेशाब की, जिसको बोले अखजर या बोले सब्ज के नाम से जानते थे। एक होता है बोले जीती, अलग हटके, जैसे मैंने वहां बताया था बोले गुस्ताली, वैसे एक बोले जीती होता है। तो कुछ लोगों ने सब्जी के दर्जात में बोले जीती को भी दाखिल किया है, कुछ अतिब्बा ने बोले जीती को भी बोले अखजर में लिखा है। ठीक है, लेकिन इन जनरल हम लोग वही 5 पढ़ते हैं, इसको नहीं पढ़ते इसमें, लेकिन कुछ अतिब्बा ने इसको अखजर में बयान किया हुआ। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है बोले जीती कुछ अतिब्बा के नजदीक किस कलर में आता है, तो आप कहेंगे बोले अखजर में। ठीक है, ये हासिल कहते होता है। तो बोले जीती जो दूसरा सवाल बतेगा, तो पहले तो ये बनेगा कि किसकी किस में आता है, सब बोले सब्ज वाले में। दूसरा ये बनता कैसे है, तो बदन के शहम और रोगनी अज्जा के पिघलने से। जब बदन के अंदर गोश्त और रोगनी अज्जा दोनों पिघलते हैं तो बोलेजीती मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट किस्म है हमारी बोले अहमर की, बोल की बोले अहमर। ठीक है, हमने 5 किस्में जो पढ़ी थी, उसमें एक सफेद पढ़ दिया, जर्द पढ़ दिया, उसके बाद जो है हम पढ़ रहे हैं जर्द पढ़ लिया, उसके बाद अखजर पढ़ लिया, हरा कलर पढ़ लिया, 3 पढ़ लिए। अब चौथा कलर होता है बोले अहमर। ठीक, तो सबसे पहले बात ये जान लीजिए, सुर्खी किस बात की दलालत करती है? सुर्खी हरारत की दलालत करती है। ठीक है, कभी भी देखो कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है, चेहरा लाल हो जा रहा है, बॉडी लाल हो जा रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो हम सुर्खी जो होता है वो हरारत पर दलालत करता है, और नीलापन हमेशा बरूदत पर दलालत करता है, याद करिएगा। ठीक है, तो जो बोले अहमर है ऑलवेज जो है गलबे खून पर दलालत करेगा, याद रखिएगा सबसे पहली बात। तो बोले सुर्ख सभी किस्में, जितनी भी इसकी हम किस्में पढ़ेंगे वो गलबे खून पर दलालत करेगा, यानी हार पर, बस यूं समझ लीजिए। इसकी टोटल 4 किस्में होती हैं। कौन कौन होती हैं इसको भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, कौन कौन किस्में हो जाएंगी? एक होता है बोले असहाब। असहाब कहते हैं प्याज को, उनसुल को कहते हैं असहाब। ठीक है, तो असहाब ये प्याज का जो कलर होता है, जो नए नए प्याज आते हैं जब देखिए, जो उसका छिलका होता है, जो कलर होता है, उसी कलर की जो सुर्खी होती है, उस
सुर्खी को कहते हैं बोले असहब। होता क्या, इस जर्द सुर्ख आमेज होता है, यानी इस सुर्खी में जर्दी मिला दी जाए थोड़ी सी, तो वो जो कलर पैदा होता है उसी को कहते हैं प्याजी कलर, जिसको हम लोग आम जबान में कहते हैं। तो बोले असहब या प्याज, असहब कहते हैं प्याज को। ठीक, ये रेड कलर का होता है। फिर बोले वर्दी, वर्द कहते हैं गुलाब को, तो गुलाब के कलर जो रंग होती है उसको कहेंगे बोले वर्दी। इसी तरह होता है बोले अहमर कानी, अहमर जो होता है निहायत सुर्ख को बोलते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा अहमर पानी लगा दिया गया, निहायत सुर्ख, यानी जैसे वरीदी खून होता है हमारा, जो हमारा वेन का खून होता है, उसके कलर से अगर मुशाबे हो तो उसको कहेंगे बोले अहमर कानी। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है बोले अहमर कानी किस खून के मुशाबे होगा, तो आप बताएंगे वरीदी खून के मुशाबे होता है। ठीक। और चौथी जो इसकी लास्ट किस्म होती है बोले अहमर अख्तुम। बोले अहमर अख्तुम जो होता है, कहीं कहीं अख्तम भी लिखा गया है, कुछ लोग अख्तुम भी कहते हैं। तो बोले अहमर अख्तुम जो होता है, ये ऐसा होता है सुर्ख में कोई गुबार मिल जाए, कोई लाल लाल कलर में गंदगी मिला दी जाए, गुबार मिला दिया जाए, तो जो कलर बनता है उसी को कहते हैं बोले अहमर अख्तुम, यानी सुर्ख गुबार आलूद, या इसी को कहते हैं सुर्ख स्याही वाली। जैसे कलेजी होती है, देखिए कलेजी बिल्कुल सुर्ख नहीं होता, सुर्ख में थोड़ी सी जैसे लगता है कोई धुंध उसमें गंदलापन हो जाए, तो कलेजी के मानिंद होता है इसका कलर। तो बोले अहमर अख्तम का कलर कलेजी के मानिंद, बोले अहमर कानी का कलर वरीदी खून के मुशाबे, वर्दी का गुलाब के मुशाबे, असाब का प्याज के मुशाबे, इसका दूसरा नाम इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। एक पॉइंट होता है कि कारूरा में जिस कदर जाफरानियत होगी उस कदर सफरा की ज्यादती जानी जाए। अगर खारूरा हम कोई पेशाब देख रहे हैं, उसकी रंगत में जितनी ज्यादा जाफरानियत मिलेगी उतने ज्यादा उसमें माना जाएगा सफरा का गलबा है। और जिस कदर स्याही और तकद्दुर होगा उसी कदर खून का गलबा माना जाएगा, यानी ये दोनों हरारत की तरफ ले जाएंगे। अगर उसमें जाफरानियत है या स्याही और तकद्दुर है तो ये हरारत की तरफ निशान नहीं करेंगे। जितना अगर जाफरानियत है तो इसका मतलब है सफरा की जाती है, और अगर स्याही और तकद्दुरपन मिलेगा तो ये खून के गलबे को बताएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। तो कारूरे में जाफरानियत जो सफरा की जाति को बताएगा, स्याही और तकद्दुर जो बताएगा वो खून के गलबे को बताएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और ये सफरे को बताएगा, जाफरानियत। ठीक। फिर एक पॉइंट होता है निहायत गर्म अमराज, हुम्मियात मुहर्रिका। कोई गर्म मर्ज हो, कोई भी जो बहुत ज्यादा गर्म अमराज है, या फिर हुम्मियात मुहर्रिका हो जिसमें एहतराक हो जाता है, कारूरे के अंदर जाफरानियत और नारियत हुआ करती है। ठीक। कोई गर्म अमराज बहुत ज्यादा हो या हुम्मियात मुहर्रिका अगर किसी को हो जाए तो पेशाब उसमें जाफरानी या नारियत कलर की मिलेगी। ठीक है, और ये दोनों कलर किसके थे, जाफरानी और नारियत, बोले जर्द की किस्में थी। ठीक है, यानी असफर कलर की। अगर कारूरा की जर्दी शदीद हो, बिल्कुल नारियल हो जाए, तो समझना चाहिए हरारत शदीद तर हो गई है। अगर कारूरे का रंग क्या हो जाए, बिल्कुल नारी हो जाए, तो मान लेना चाहिए हरारत बहुत ज्यादा है। और इसी किस्म के कारूरे को हम कहते हैं अहमर नासिर, शोख सुर्ख। ठीक है, यानी बिल्कुल नारी कलर का जो पेशाब होता है उसको अहमर नासिर कहते हैं। और ये जो होता है किसकी वजह से होता है, शदीद नारियत होती है शदीद हरारत की वजह से। ठीक। अब एक होता है बोले नारी, मैंने पढ़ा था, और बोले अहमर अख्तुम पढ़ा मैंने यहाँ। तो बोले नारी जो होता है अहमर अख्तुम के मुकाबले में ज्यादा हरारत होता है, क्योंकि नारी सफरा वाला है, और अख्तुम जो होता है वो किसका वाला है, गलबे खून वाला है। तो सफरा ज्यादा गर्म होता है कि खून गर्म होता है, ज्यादा सफरा गर्म होगा। तो बोले नारी ज्यादा हरारत पर दराज करता है बोले अहमर अख्तुम के मद्दे मुकाबिल। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है नारी में और अख्तुम में कौन ज्यादा हार होगा, तो आप कहेंगे बोले नारी। लास्ट किस्म है बोल अलवाने बोल में बोले असवद। ठीक है, जो पचवी किस्म थी इसमें वो थी बोले असवद, यानी स्याह, असवद कहते हैं स्याह को, काला को, ब्लैक यूरिन को। ठीक है, तो हम यहाँ बात करेंगे ब्लैक कलर के यूरिन की। ठीक है, इसकी कितनी सूरतें हो सकती है, तीन। ठीक है, कौन कौन सी हो सकती है, सबसे पहली इसकी बात ये होती है कि ऐसी स्याही जो जाफरानियत या जर्दी के बाद, यानी जर्दी यानी क्या हुआ, पेशाब में जो जाफरानियत थी वो जाफरानियत के बाद फिर स्याही आ गई, यानी पहले पेशाब उसको स्याह के बाद जाफरानी हुआ, जाफरानी से ब्लैकिश हो गया, तो उसको कहेंगे हम वो स्याही जो जाफरानियत के बाद जाहिर हो। तो इस तरीके का अगर पेशाब होता है तो बताता है कि सफरा का एहतराक हो गया है, क्योंकि जाफरानियत आई कहाँ थी, सफरा की वजह से। अब वही सफरा जब जल गया तो हो गया किसमें कन्वर्ट हो गया, जर्दी जो है
जाफरानियत के बाद वो स्याही में चली गई। तो जाफरानियत के बाद अगर स्याही आती है तो ये मुहतरिक सफरा का यानी सफरा के एहतराक की दलालत करता है, यानी सफरा का एहतराक हुआ है जिस्म के अंदर। इसी तरीके से जो कय्यमत होता है, मुझे पढ़ा ना, अकियम, अक्तम और ये पढ़ा था। तो जो सुर्ख कलर का है ये अख्तुम पढ़ा था ना, बोल अहमर अख्तुम। तो कय्यमत के बाद अगर जो स्याहियत आएगी, जो अख्तुम कलर के बाद जो कलर था रेड वाला, उसमें अगर उसके बाद स्याही हासिल होती है तो ये बताता है कि खून मोहतरिक हुआ है। तो पेशाब को ही देख के हम बता देंगे स्याही पेशाब में हो रही है तो किस चीज का एहतराक हुआ है, सफरा का हुआ है या खून का हुआ है। अगर सफरा का एहतराक होके बोल का कलर स्याह होगा तो उसका कलर जाफरानियत के बाद स्याही आएगी। अगर आप बोल के खून के एहतराक के बाद अगर बोल का कलर स्याह हुआ होगा तो क़य्यमत के बाद जो है वो स्याही आती है। ठीक है, यानी पहले सुर्खी टाइप की आएगी फिर स्याही आएगी। और अगर नीलंजियत के बाद, यानी नीलंजियत के बाद स्याही पैदा हुई तो खालिस सौदा की अलामत है। तो तीन कंडीशन होती है। जाफरानियत के बाद अगर जर्दी आ रही है, जाफरानियत या जर्दी के बाद स्याही आ रही है तो सफरा के एहतराक का। अगर कय्यमत के बाद स्याही आ रही है तो खून के एहतराक को बताती है। नीलंजियत के बाद अगर आ रही है तो खालिस सौदा के एहतराक को बताती है। तो यह एहतराक सौदा कब मिलेगा? एहतराक के नतीजे में। किसके? सफरा के या खून के या सौदा के खुद एहतराक हो रहा हो या खालिस सौदा आ रहा हो। तो अगर खून का एहतराक होगा तो हमको जो पेशाब का कलर मिलेगा वो कय्यमत के बाद स्याही मिलेगी। अगर सफरा का एहतराक होगा तो जाफरानियत या जर्दी के बाद जो है वो स्याही आएगी। और अगर नीलंजियत के बाद स्याही आ रही है तो खालिस सौदा खारिज हो रहा है। ठीक है, ये तीन सूरतें हो सकती हैं। इसके अलावा जो है बोले स्याह किस पर दलालत करेगा? भाई ये तो बताया कैसे खारिज होगा, कब हो रहा है, यानी इसका सबब क्या होंगे। अब वो किस किस चीजों पे दलालत करेगा। तो अगर स्याह कलर का पेशाब आ रहा है, काले कलर का ब्लैक यूरिन आ रहा है, तो ये शिद्दत एहतराक या शिद्दत बरूदत दोनों चीजों पे बताएगा। यानी बरूदत बहुत शदीद हुआ है या एहतराक बहुत ज्यादा हो गया, तो दोनों हालत में कलर स्याह हो जाएगा। ठीक, हरारत गरीजी की मौत हो जाए, जो हमारे जिस्म की हरारत गरीजिया है, तबई हरारत है, वो खत्म हो जाए, यानी उसका मौत हो जाए या वो शिकस्त पा जाए, तो उस सूरत में भी बोल का कलर स्याह हो जाता है और यही मौत की निशानदही करता है। फिर बहरान के नतीजे में भी क्या होता है, बोल का कलर स्याह हो सकता है अगर सौदा खारिज हो। किस यानी कोई सौदावी मर्ज था, उसके नतीजे में बहरान लायक हुआ, बहरान के नतीजे में वो मर्ज सही हो रहा है यानी सौदा खारिज हो रहा है, तो भी पेशाब का कलर स्याह आ सकता है। तो इन सूरतों में पेशाब का कलर स्याह हो सकता है शिद्दत एतराक के नतीजे में, या शिद्दत बरूदत के नतीजे में, या हरत गरीजिया के शिकस्त के नतीजे में, या उसकी मौत के नतीजे में, या फिर बहरान के नतीजे में। वो भी बहरान किसके? सौदावी अमराज के। ठीक है, अब हम डीडी कैसे बनाएंगे? बड़ी इंपॉर्टेंट है कि स्याह पेशाब मिल रहा है तो हम कैसे जान पाएंगे कि शिद्दत एहतराक हो रहा है या शिद्दत बरूदत हो रहा है या फिर बहरान हो रहा है। तो उसके लिए हम डीडी कैसे बनाएंगे, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, जिसको हम कहते हैं एलामत फारका, डीडी, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ठीक है, तो एलामत क्या होगी? एहतराक अगर हो रहा है, भाई बोल तो स्याह कलर के सब में मिल रहे हैं, अभी मैंने बताया जितना इन चार तीन चार कंडीशन में। तो अब कैसे पता करेंगे कि ये किस कंडीशन वाला है? तो जो स्याह कलर का यूरिन होगा, अगर वो एहतराक के नतीजे में होगा, शिद्दत एहतराक के नतीजे में होगा, तो अगर पेशाब में स्याही एहतराक मवाद की वजह से हासिल होगी तो ये तीन बातें देखने को मिल सकती है कोई एक। यानी अगर एहतराक के नतीजे में पेशाब स्याह हो रहा है तो उसकी कई सूरतें हो सकती हैं। पहला ये हो सकता है कि बदन में एहतराक और हरारत की निशानी कुछ होगी। ठीक है, यानी कहीं पे सोजिश हो रहा होगा, जलन हो रहा होगा। उसके बाद अगर किसी को पेशाब में स्याह आ रहा है, तो पेशाब में स्याह कलर का हो रहा है और बदन में क्या हो रही है, कहीं पे सोजिश हो रही है, कहीं पे जलन हो रहा है, ये सब चीजें अगर हो रही है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो कलर है वो शिद्दत एहतराक की वजह से हुआ है। स्याही जो आई है वो एहतराक के नतीजे में, ना कि बरूदत के नतीजे में। इसी तरीके से जो पेशाब स्याह हो रहा है, इससे पहले पेशाब का रंग सुर्ख रहा होगा। अगर पहले सुर्ख आया होगा फिर स्याह आया है, इसका मतलब ये है कि ये एहतराक के नतीजे में हो रहा है। ठीक, दो बात हो गई। तीसरी कंडीशन ये हो सकती, तीसरी बात ये होगी कि कारुरा के जो रसूबी अज्जा होंगे, जो उसके प्रेसिपिटेट होंगे, वो इकट्ठे नहीं बल्कि गैर मुस्तवी तौर पर परागंदा और फटे हुए होते हैं।
अगर एहतराक के नतीजे में पेशाब कलर स्याह होगा तो उसमें जो रसूब पाए जाते हैं वो एक जैसे नहीं होते, मुस्तवी नहीं होते हैं, फटे फुटे होंगे, एक बराबर नहीं होंगे, ठीक है, गंदा प्रागंदा होते हैं, ठीक। जो कारूरा होगा शिद्दत एहतराक के नतीजे में, उसमें स्याही ज्यादा नहीं होती है, बल्कि उसमें जाफरानियत या सुर्खी या जर्दी ज्यादा होती है। तो जो स्याह रंग का पेशाब होगा, अगर एहतराक के नतीजे में स्याही आ रही है तो उसमें स्याही उतना ज्यादा नहीं होगा, स्याही से ज्यादा उसमें जाफरानियत, जर्दी या सुर्खी गालिब होगी, ठीक है। तो ये सब निशानियां होंगी किस चीज की, कि ये शिद्दत एहतराक के नतीजे में स्याह रंग खारिज हो रहा है पेशाब का। अगर स्याह कारूरे के साथ बू भी तेज हो तो ये हरारत की अलामत है। अगर कोई किसी का पेशाब स्याह कलर का आ रहा है, उसके साथ साथ बू भी उसमें बहुत ज्यादा है, तो ये एहतराक की अलामत है, ठीक है। तो एहतराक की अलामतें कौन कौन हो गई? बदन में सोजिश वगैरह हो रहा हो, या फिर जो पेशाब पहले अभी स्याह हुआ था उससे पहले वो पेशाब लाल रंग का हुआ रहा होगा, या फिर जो रसूब उसमें आ रहे थे वो मुस्तवी नहीं है, या फिर जो पेशाब है उसमें स्याही ज्यादा गालिब नहीं बल्कि जाफरानियत और सर्दी है, स्याही है लेकिन गालिब जाफरानियत या जो है जर्दीपन ज्यादा या सुर्खी उसमें है, ठीक है। और जो स्याह कलर के आ रहा है उसके साथ बू भी ज्यादा हो सकती है। तो ये दीज आर दी साइंस ऑफ एहतराक, ठीक है। फिर अब जो स्याही आ रही है पेशाब में वो बरूदत के नतीजे में भी हो सकती है। तो उसकी क्या अलामतें होंगी, कैसे हम जानेंगे कि बरूदत के नतीजे में हो रहा है? शिद्दत बरूदत में भी स्याह कलर का पेशाब हो सकता है। तो अगर शिद्दत बरूदत के नतीजे में पेशाब का कलर स्याह होगा तो कारूरा में जो रसूब होगा उसकी मिकदार जो है थोड़ी होगी, लेकिन वो गलीज होगा, मुंजमिद होगा। तो अगर बरूदत के नतीजे में कलर पेशाब का स्याह कलर का हो रहा है, शिद्दत बरूदत के नतीजे में, तो कारूरा का जब एग्जामिन करेंगे तो जो उसमें रसूख पाए जाएंगे वो बहुत कम होंगे और वो मुंजमिद होंगे, जमे हुए होंगे और गलीज होंगे, ठीक है। दूसरा होगा स्याही खालिस होगी। मैंने भी बताया था ना, हरारत के नतीजे में जब होगा तो खालिस स्याही नहीं होगी बल्कि उसमें जाफरानियत या जर्दी या सुर्खी होगा। लेकिन अगर बरूदत के नतीजे में स्याह कलर का होगा तो सिर्फ खालिस स्याह होगा वो, ठीक। आराम से हम लोग पहचान लेंगे पेशाब को देख के कि हरारत की वजह से ये स्याही आई है या बरूदत की वजह से, ठीक। इसी तरीके से सकूत की अलामत, सकूत सख्ता से बना हुआ, साकित से बना हुआ है। तो अगर कारूरा में स्याही हरारत गरीजा के साकित हो जाने की वजह से पैदा होगी तो कुव्वत निराल हो जाएगी। मैंने बताया ना अभी कि जब कुव्वत हरारत गरीजिया का शिकस्त होता है, जब हरारत गरीजिया शिकस्त पा जाती है तो क्या होता है, पेशाब का कलर स्याह हो जाता है। तो अगर हमारी कुव्वतें निढाल हो जाए तो इसका मतलब ये है कि हरारत गरीजिया शिकस्त खा गई है, इसी वजह से पेशाब स्याह हो रहा है। तो अगर कुव्वत निढाल हो और पेशाब यानी बिल्कुल कुव्वत कमजोर हो चुकी है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं और पेशाब का कलर स्याह हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हरारत गरीजिया हमारी निढाल हो चुकी है, हार चुकी है, ठीक। और ये कुर्ब मौत की निशानदेही करता है। फिर मैंने बताया बुहरान के नतीजे में पेशाब का कलर स्याह हो सकता है। तो बुहरान वाला स्याह कलर कैसे पहुंचाएंगे, ठीक है। होता क्या है कि बुहरान के नतीजे में जो स्याह मादा होते हैं वो पेशाब के जरिए खारिज हो जाता है। जैसे हुम्मे रुबा है, अगर हुम्मे रुबा सौदा भी होता है ना, 4 दिन का बुखार जिसको कहते हैं, तो हुम्मे रुबा में क्या होता है कि स्याह, अगर इसका जो है बहरान आएगा तो पेशाब स्याह रंग का खारिज होगा। या इसी तरीके से तिहाली अमराज जब होते हैं, तो जब ये तिहाली अमराज का जवाल होता है, इसीलिए अमराज तिहाल सौदा भी ज्यादातर होता है। तो अमराजी तिहाल जब खत्म होता है, यानी जब उसका वो होगा, क्राइसिस होगा, तो उसके नतीजे में भी पेशाब स्याह कलर का हो सकता है। या उम्मियात सौदाविया कोई हो, सौदावी हो, बुखार हो, ठीक। या नहारिया और लैलिया, ये नहारिया और लैलिया जो होते हैं ये बुखार की एक किस्म है, नहारिया और लैलिया। तो ये नहारिया जो दिन में बुखार होता है, जो रात में बुखार होती है, उसी वजह से इसका नाम नहारिया लैलिया रखा गया। तो इन सब के खत्म होते वक्त, यानी हुम्म रुबा के खत्म होते वक्त, अमराज तिहाल के खत्म होते वक्त, हुम्मियात सौदाविया के खत्म होते वक्त, नहारिया और लैलिया के खत्म होते वक्त, इस तरह के हुम्मियात के खत्म होते वक्त जब पेशाब स्याह होता है तो इसका मतलब ये मान लेना चाहिए ये बहरान के नतीजे में हो रहा है, और ये फिर अच्छी अलामत मानी जाएगी, ठीक है। तो ये थी डीडी हमारी। कैसे हम जान पाएंगे कि बहरान के नतीजे में स्याही आ रही है, या बरूदत के नतीजे में कैसे स्याही आ रही है, या हरारत के नतीजे में। जब तनकिया होता है जिस्म के अंदर, तनकिया के नतीजे में जो बातें आती हैं स्याही पेशाब में, तो उसकी 3 बातें होती हैं, ठीक। अभी मैंने बताया ना कि जिस्म का तनकिया हो रहा होता है, उसके नतीजे में हो सकता हो पेशाब स्याह कलर का आ रहा हो। तो अगर तनकिया होगा तो उसकी कुछ निशानात होंगे।
यानी हम जान लेंगे कि इस तरीके की बातें हो रही है, तो घबराने की बात नहीं, बल्कि जिस्म का तनकिया हो रहा है। जैसे नमूदार होने से पहले पेशाब बगैर नुज के पानी जैसा आ रहा हो, यानी अगर पेशाब काला हुआ, उसके आने से पहले क्या हो रहा था, पेशाब बिल्कुल सफेद हो रहा था, एकदम पानी के जैसा, और अचानक फिर काला आने लगा, तो इसका मतलब ये मान लिया जाए जिस्म का तनकिया हो रहा है। ठीक। दूसरा, स्याह कारूरा के बाद मरीज को अपने मर्ज में आराम मिल जाए। अगर किसी को कोई मर्ज हुआ है, मर्ज होने के बाद उसको पेशाब काला आने लगा, पेशाब काला आने के बाद उसको सुकून होने लगा, मर्ज सही होने लगा, तो ये भी तनकिया की अलामत होती है। ठीक है। पेशाब मिकदार में ज्यादा आएगा। ठीक। अगर तनकिया हो रहा होगा, तो जो क्वांटिटी होगी पेशाब की, स्याह तो आएगा लेकिन क्वांटिटी बढ़ी हुई आएगी, तो ये होगा कि मिकदार में ज्यादा होगा। क्योंकि जब शिद्दत हरारत के नतीजे में होगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, या बरूदत के नतीजे में क्वांटिटी कम हो जाएगी, याद रखिएगा। तो इसमें क्या होगा, अगर स्याह आ रहा है और मिकदार से ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब बदन का तनकिया हो रहा है। तो ये सब चीजें थी डीडी बनाने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट थे। बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है, फिर भी ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे पेशाब के स्याही के दीगर और असबाब। इसके अलावा भी अभी मैंने बताया कि शिद्दत हरारत, शिद्दत बरूदात, उसके अलावा जो है हरारत गरीजिया क्या जो है, शिकस्त खा जाना, और बहरान की हालत में पेशाब स्याह कलर के मिल सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ कंडीशन होते हैं जिसमें पेशाब का कलर स्याह हो सकता है। किस किस में मिल सकता है? एतबा से हैज में। किसी को एतबा से हैज हुआ है, एमेनोरिया हुआ है, उसको मेंसेस नहीं आ रहे हैं, तो पेशाब का कलर स्याह हो सकता है। इसी तरीके से किसी को बवासीर का खून, किसी को बवासीर हुआ है और खून निकलता रहता था, लेकिन वो खून रुक गया है किसी की वजह से, तो उस नतीजे में क्या होगा, जब ये जायल होने लगेगा, तो इन हालत में, यानी किसी को एतबा से हैज हुआ था लंबे समय तक, अब वो एतबा से हैज खत्म हो रहा है, किसी दवा से हम दवा किए या अपने ही तरीके से वो सही हो रहा है, तो सही होने की अलामत ये है कि पेशाब का कलर चेंज हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। इसी तरीके से जो बवासीर का खून कहीं जो जारी होना था, कहीं ठहरा हुआ था, रुका हुआ था, अगर वो सही होने लगा है, तो इसका मतलब ये है कि स्याह कलर का पेशाब आ सकता है। ठीक है। जिन औरतों का हैज बंद हो उनमें भी पेशाब, एक तो जब हैज बंद हुआ है यानी एमेनोरिया हुआ है और वो सही हो रहा है, तो भी स्याह पेशाब आ सकता है, और एमेनोरिया हुआ है उस हालत में भी स्याह पेशाब आ सकता है। तो दोनों कंडीशन में भी पेशाब आ सकते हैं स्याह कलर के। तो ये कंडीशन और हो सकती है जिन कंडीशन में ब्लैक कलर के यूरिन हो सकते हैं। ठीक है। और ब्लैक कलर अमूमन डरावना होता है, इसीलिए हमने इसकी इतनी सारी डीडी पढ़ी। खतरनाक होता है, ठीक है, इसीलिए डीडी पढ़ने की जरूरत पड़ी, ताकि हमें पहचान लें परेशान कब होना है कब नहीं होना है। ठीक। कब बुरी होती है वो जान लीजिए। इसीलिए स्याह ज्यादा बुरा माना जाता है। कब कब? अगर अमराज हाददा में पेशाब स्याह हो, कोई भी एक्यूट डिजीज हो रहा है, उस नतीजे में अगर कलर ब्लैक आ गया यूरिन का, तो ये बुरी अलामत मानी जाएगी। ठीक है, मौलिक होता है। तो कोई भी अमराज हाददा में, अगर मसाना और के अमराज में स्याह कारूरा बुरा माना जाता है। अगर कोई मर्ज हमारे ब्लेडर में है, यूबी में है, यूबी के कोई मर्ज के नतीजे में अगर कलर ब्लैक हो रहा है पेशाब का, तो ये भी डेंजर माना जाता है। ओके। और अगर किसी को बुखार हो रहा है और वो शुरुआत ही है बुखार का भी, और उस शुरुआत ही में ब्लैक आ जाए यूरिन, ये भी खतरनाक होता है। क्योंकि हमने बताया था एक्यूट फीवर में ब्लैक मौत की अलामत होती है। ठीक है। तो अगर बुखार की शुरुआत में ब्लैक कलर का यूरिन आ रहा है, ये भी खतरनाक होगा। मसाना का कोई मर्ज है, उस कलर में ब्लैक यूरिन आ रहा है, तो भी खतरनाक होगा। और अगर एक्यूट कोई भी डिजीज हो, उसमें अगर पेशाब शुरू में ही आ जा रहा है ब्लैक कलर का, तो ये सब खतरनाक रहते हैं। इसी तरीके से अगर हुम्मियात का जो इंतहा का वक्त है, हम पढ़ते हैं ना, हर मर्ज के दर्जात, इब्तिदा, तज़य्युद, इंतहा और इन्हितात। अगर हुम्मियात के इन्हितात में आ रहा है, तब तो मान लेंगे कि सौदावी अमराज था, उसका जवाल हो रहा है। लेकिन इंतहा पे अगर स्याह कलर का आ रहा है, तो ये खतरनाक होता है ये भी। यानी तीसरे दर्जे में जो जमाना होता है हुम्मा का, जमाने इब्तिदा, तज़य्युद और इंतहा, जिसको वकूफ के नाम से कहते हैं, तो इंतहा या वकूफ के जमाने में अगर बुखार के ब्लैक कलर का यूरिन आ रहा है, तो ये भी खतरनाक होगा। ठीक है। तो ये सारी हालतों में ये सब बुरी अलामत मानी जाएंगी। तो आपसे सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से किन अमराज में स्याह कलर का पेशाब आना बुरी अलामत है। आपसे ऑप्शन इनमें से कोई भी दे देगा, कोई भी आप टिक करके चले आइएगा, सभी दे देगा, अलाप वो कर लीजिएगा। ठीक। तो ये था हमारा अलवाने बोल। ठीक है। अलवाने बोल के बाद हम थोड़ा सा
टाइम हो गया है आपका, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर पे हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने बेसिक बातें थी जो यूरिन की एग्जामिन के क्या थे, शरायत क्या थे, तरीके क्या थे। उसके बाद अलवाने बोल था, ठीक। तो ये सारी चीजें मैंने आपसे बात की, और बाकी जो बचा हुआ है, यानी क़िवाम है, रसूब है, सारी चीजें हैं, वो उस